त्वदीयं चेत् गोविंद तुभ्यमेव सर्वदा। जय श्री कृष्ण। मैत्रेय जी विदुर जी से बोले कि दीदी को तो ये पता चल गया था कि हमारे जो पुत्र होंगे वो सबको कष्ट देने वाले होंगे। 100 वर्षों तक दीदी ने अपने गर्भ को रखा, लेकिन 100 वर्षों बाद उसने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया। अब जिस समय उसके पुत्र पैदा हुए उस समय तीनों लोगों में अब भयंकर उत्पात हो गया। एकदम घटाओं ने इतना छा लिया कि चारों तरफ सूर्य और चंद्रमा तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, एकदम अंधेरा चारों तरफ हो गया। साए साए करके तीव्र हवाएं चलने लगी कि इतना बड़े बड़े पेड़ जो है उठ गए और एकदम चारों दाह फैल गया। और गांवों नगरों में ये सियारने जो है किस तरह की जो है आवाज करने लगी। कुत्ते मुंह उठा करके विचित्र विचित्र आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी हंसी की आवाज करने लगी। और देव मूर्तियों से आंसू निकलने लगे और गौवें इतनी भयभीत हो गई कि उनको दोने पर उनसे खून निकल रहा था। और दुष्ट ग्रह वो वक्र गति से चलने लगे और सौम्य ग्रहों को परेशान करने लगे। और समुद्र में इतनी क्षोभ हो गया, लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठने लगी, नदियों के जल में खलबली मच गई, पृथ्वी में भूकंप आ गया, पहाड़ लगे हिलने। ये सारा जो है उत्पात ये दोनों के जो है जन्म लेने के समय हुआ। और जब ये जन्म लिए देखते देखते एकदम से पूरा पर्वताकार हो गए और तुरंत वो युवा हो गए। कश्यप जी ने इन दोनों जो यमज पुत्र थे, तो जो सबसे पहले उनके वीर से स्थापित हुआ था ना, उनका नाम उन्होंने रखा था हिरण्यकश्यप। लेकिन जो सर्वप्रथम आया उसका नाम लिखा था हिरण्याक्ष। अब चूंकि ये दोनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए थे, एकदम था कि उनको कोई मारने वाला नहीं है, तो बहुत ही उद्दत हो गया था। वह तीनों लोगों को परेशान कर दिया, सारे लोगों को, देवताओं को, और एकदम लोकपालों को जीत दिया, तीनों लोगों को जीत दिया हिरण्यकश्यप ने। लेकिन वो अपने भाई हिरण्याक्ष को बहुत मानता था, अपने भाई को बहुत प्यार करता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि अपने युद्ध खोजने के लिए हमारे समान वीर कौन है, एकदम भारी सी गदा लेकर के वो पहुंच गया स्वर्गलोक में। वहां पर चिक्कार रहा, देखधार घूम रहा, गिटार घूम रहा है, आओ मुझसे युद्ध करो। अब उसको ऐसा देख करके सारे देवता भयभीत हो गए। यहाँ तक कि इंद्र भी जो है स्वर्गलोक में सारे लोग छिप गए, कोई इसके सामने आ ही नहीं पड़ा था और एकदम भयंकर गर्जना करने लगा। कहा क्या तो कोई है ही नहीं है, मुझसे सामना करने वाला, मुझसे युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद वो दैत्य जो है हिरण्याक्ष एकदम जल क्रीड़ा करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दिया एकदम। अब उसको ज्यों ही प्रवेश किया तो जितने सारे जलचर देख रहे हैं वो बेचारे भय के मारे धन से बहुत दूर छिटक गए, जो है भाग गए। अब जल क्रीड़ा में इधर तो कई वर्षों तक वो रहा हो, लेकिन अब क्या करें, वहां भी कोई नहीं मिल रहा। तो जो समुद्र की वो तरंगें उठती थी ना, तो तरंगों के ऊपर ही जो है अपना लोह की वज्र में गदा मारता था, प्रहार करता था। करते करते एकदम से पहुंच गया पातालपुरी में। पातालपुरी की नगरी जो है वो राजधानी थी विभावरीपुरी। वहां पर वहां के राजा कौन थे, ये वरुण जी थे। गया, अब एकदम तिरस्कार पूर्वक
जिसे दुष्ट मनुष्य करते हैं उपहास पर उसने नमस्कार किया, कहा कि अरे आप तो बहुत वीर हैं और हमको है प्रभु, हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए। अब ऐसा ऐसा बात कहने लगे कि आप तो बहुत वीर हैं, जो है दैत्यों को बहुत मारते थे, राजसूय यज्ञ किए हैं, ऐसा वैसा, तो करिए, आइए हमसे भिड़िए। तो ये सुन करके, उपहास सुन करके वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपना गुस्सा उपी गए। कहे कि देखो भाई, तुम वाकई बहुत ही वीर धुरंधर हो, और अब जो है युद्ध करने का हमारा वो नहीं है, लेकिन एक है पुराण पुरुष, वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं, और जब तुम उनसे युद्ध करोगे तो तुमको जो है कुछ संतोष होगा, और तुम उनका युद्ध करके जो है वीर सैया पर लेटोगे और कुत्ते तुमको खाएंगे। अब उसको कहा कि पुराण पुरुष कहाँ है, कहाँ है? तो अब ऐसे ही तत्काल नारद जी मिल गए, बोला है भाई बताइए कहाँ है, मैं युद्ध करूंगा उनसे। कहा कि जाइए, तो रसातल में नहीं गए हैं, तब उनको खोजते खोजते एकदम वो पहुंच गया रसातल में। अब वहां पर भगवान हमारे हरि जी यही वाराह रूप बना करके जो है अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के जो है वो निकल रहे थे। करे अरे रुक जा, अरे इस जल में ये जंगली पशु कहां से आ गया, इस शुकर रूपधारी कहां से आ गया? ठहरो ठहरो, ये ब्रह्मा जी ने हम ये सतल वासियों के लिए पृथ्वी धरोहर रूप में रखी है, इसको तुम मेरे देखते देखते इसको तुम ले नहीं सकते। लेकिन भगवान उसकी बात को अनसुनी करते हुए एकदम से निकलते गए, और वो अपने भीषण गदा लेकर के जो है उनका पीछा करता है। कहे भाई तुम तो बड़े नीच हो, बड़े बेशर्म हो, लज्जा नहीं है तुमको, और चलते जा रहे हो। तो भगवान तब तक कुछ नहीं कहे, और इसके बाद से भगवान क्या किए, भगवान पृथ्वी को लेकर के एक अच्छे स्थान पर स्थापित कर दिए, और उसके बाद तक जब भगवान खाली हो गए तो कहे हाँ हम जो है जंगली पशु ही हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह यानी तुम्हारे से कुत्तों को खोजते फिरते हैं, लेकिन भाई अब बताओ हम जो है तुम इतने वीर हो कि हम तुमसे बच के हम जा ही कहाँ सकते हैं। तो ठीक है, हम तो तुम्हारे सामने आ गए, अब तुम जो है हमको मार दो और अपनी मनोकामना को पूरा कर लो, क्योंकि तुम बदला ले लो भाई, हम अगर दैत्यों को मारते हैं तो जो है। इसके बाद वो अपनी बहुत ही विशाल गदा को चलाया, लेकिन भगवान उसको जो है बचा ले गए। इसके बाद से अब बहुत घोर युद्ध है, गदा युद्ध जो है दोनों बारह भगवान के बीच में बहुत घोर युद्ध हुआ। अब एक बार उसने भगवान पर प्रहार करने के लिए जो है गदा चलाया, भगवान उसको क्या किए, बचा लिए। अब पुनः जो है भगवान जब चलाए, वो भगवान के हाथ से गदा जो छूट जमीन गिर गई। अब एकदम से हाहाकार मच गया, लेकिन वो ऐसा था कि वो चाहता तो गदा उठा करके 12 भगवान को मार सकता था, लेकिन उसने जो है धर्म का पालन किया और वो गदा जो है उस समय वार नहीं किया। कहा कि उठाइए, भगवान गदा तो नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने जो है अपने चक्र दर्शन का ध्यान किया। अब जब वो देखा कि चक्र इनके हाथ में है, अब उसको एकदम से बहुत ही क्रोध आ गया और इतना लाल आंखें किया जैसे कि लग रहा भगवान को भस्म कर देगा।
तब पुनः जो है, लेकिन जब जब हुआ भगवान बचाते गए। इसके बाद उसने एकदम से अग्नि के समान त्रिशूल का प्रहार किया। अब वो इतना था भयंकर, तो भगवान ने क्या किया, उसको अपने चक्र सुदर्शन से जो है उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और अब जब देखा ही उसका कट गया तो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसके बाद भगवान के वक्षस्थल पर एक मुक्का का सर के मारा। लेकिन इतने पराक्रमी भगवान, उसका मुक्का प्रहार कैसे महसूस हुआ, जैसे जो है हाथी के ऊपर जो है फूलों की माला मार दीजिए, वो उसी तरह से जो है हुआ। अब उसके बाद वहां से वो अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गया। अब एकदम मायावी शक्ति से एकदम एकदम घोर अंधेरा हो गया, चारों तरफ घोर अंधेरा, और आकाश में से जो है केश की वर्षा, रुधिर की वर्षा, खून की वर्षा, पीप की वर्षा होने लगी। और तमाम राक्षसियां नंगी लेकर के हथियार से चारों तरफ जो है ये मायावी जितने सारे घुड़सवार, हाथी सवार थे, सब सारे इस तरह से सब आ गए। लेकिन भगवान ने फिर अपने सुदर्शन को ध्यान किया और सुदर्शन चक्र से सारी जो है मायावी सेना को नष्ट कर दिया। तो अब फिर वो उनके सामने आ गया और क्या किया, भगवान को जो है सोचा कि उसको अपने बाहों में लेकर के मसल ने खत्म कर दिया, पकड़ लिया, पकड़ा तो कस करके। लोग फिर देख रहे भगवान के सामने बगल में खड़े हैं। अरे अब भगवान वहीं खड़ा होकर लगे मुस्कुराने, अरे ये भी तो मायापति हैं? जो माया के पति, वो भी अब उसकी माया वहां नहीं चली, भगवान वहां से जो है छोटे कर किनारे खड़े हो गए। अब सोचा कि इनको खा रहे। भगवान जो है तभी जो है एक तमाचा लगाए। अब हालांकि भगवान को हल्के से लगाए, लेकिन उसका ऐसा हुआ, उसके सारे बाल उखड़ गए, उसकी बाहें उखड़ गई, भुजाएं उखड़ गई, एकदम से दांत कड़कड़ाता हुआ जो एकदम से जमीन पर जो है गिर गया। अब सारे देवता लोग जो है फूलों की वर्षा करने लगे और लगा कि अभी मारा जाएगा। लेकिन सबको, ब्रह्मा जी भी बहुत हुए, खुश हुए कि यह कितना भाग्यशाली है कि जिनके चरणों का ध्यान देने के लिए लोग, तमाम योगनिष्ठ लोग जो है, योगी लोग जो है समाधि में करते हैं, और वो साक्षात तो हो न हो, क्यों न हो, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्या थे, वो भगवान के पार्षद थे ना, जय विजय, तो उनकी तो ऐसी गति मिलनी ही थी। और हाँ, यह 1-2 जन्म 3 जन्म के बाद ये अपने पुनः क्या होंगे, अपने धाम को जो चले जाएंगे। और मैत्रेय जी कहे, विदुर जी जैसा मैंने सुना था ये मैंने सुना दिया, लेकिन ये हिरण्याक्ष के वध की कथा इतनी लोग पावनी है कि अगर कोई ब्रह्म हत्या भी करता है तो इसको जो सुनता है, जो सुनाता है, वो ब्रह्म हत्या का पाप अगर किया हुआ है तो वो नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।